जो है आज हम पुनः प्रश्नावली की स्टेप पर आधारित उदाहरण जो है और आपको बताने जा रहे हैं, जो भिन्न संबंधी है और एक जो है आयु संबंधी है। तो इसमें हम प्रश्न को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। हल इसका है, इसे प्रश्न है कि यदि एक भिन्न के अंश तथा हर में एक एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4/5 के बराबर हो जाती है, जबकि उससे अंश तथा हर में से 5 घटा दें तो वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। उस भिन्न का मान बताइए, यही प्रश्न है। तो इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना अंश यक्स तथा हर वाई, अंश यक्स और हर वाई है, तो जो भिन्न होगी, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश उसका यक्स है और हर वाई है, तो वह भिन्न जो है यक्स बटे वाई के बराबर होगी। अब इसके बाद हमको ये देखना ये है कि कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ दें, तो लिखेंगे भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, जब अंश में एक जोड़ेंगे तो अंश इसका यक्स माना गया है, तो यक्स + 1 हो जाएगा। और फिर यही चीज लिखेंगे कि भिन्न के हर में एक जोड़ने पर यहाँ y + 1 हो जाएगा। तो यह भिन्न जो है आपकी फिर होगी, क्योंकि अंश बटे हर लिखेंगे तो x + 1 बटे y + 1। तो इस भिन्न का मान कह रहा है कि 4/5 हो जाता है, तो भिन्न का मान जो 4/5 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 4/5 बराबर x + 1 बटे y + 1। अब इसी को हम हल कर देंगे, तीसरा गुणा करेंगे, तो पहले 5x + 5 बराबर 4y + 4। अब यहाँ हम पक्षांतर करेंगे, तो 5x - 4y और ये +4 अपनी जगह पर है, क्योंकि ये प्लस है तो दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x - 4y ये बराबर -1, यानी समीकरण जो है ठीक हो जाएगा। यानी पहली शर्त से हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि अंश और हर में 5 घटा दे, तो सेकेंड शर्त से इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट शर्त से और सेकेंड शर्त से। तो भिन्न के अंश में से 5 घटाने पर, अंश में से 5 घटाएंगे तो x - 5 हो जाएगा। और फिर पुनः जो है भिन्न के हर में से 5 घटाने पर, जब 5 घटाएंगे तो y - 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ जो है भिन्न बराबर अंश बटे हर होगा। तो यहाँ जो है इसका मान दिया है 1/2 बराबर x - 5 बटे y - 5। अब इसका भी तीसरा गुणा कर लीजिए,
ये हो जाएगा 2x माइनस 10, ये का करेंगे तो y माइनस 5, तो 2x माइनस y और माइनस 5 आपको 10 पक्षांतर कर दे रहे हैं यहाँ, तो 2x माइनस y बराबर 5, यानी ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब जो है समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे लेकर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब दोनों समीकरण को हम लेंगे। तो पहला आपका है 5x माइनस 4y बराबर -1, और दूसरा है 2x माइनस y बराबर 5। ये पहला दूसरा समीकरण है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, y का यहाँ 4 है और यहाँ y का 1 है। तो सबसे पहले हम x या y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, ये पहला समीकरण आपका है और ये दूसरा है। तो समीकरण जो 2 है यहाँ लिख रहे हैं कि समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, क्योंकि 4y है y है, 4 का गुणा करते रहेंगे, 4 का जब गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में, तो ये हो गया 4 में 8x और यहाँ 4y और ये 20 हो जाएगा। ये मान लेते समीकरण 3 बन गया और इसमें पहला समीकरण यहाँ लिख देंगे। अब जो है यहाँ बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे 3 बदल जाएगा, अधिक कट जाएगा, तो 8x है और ये -5 है, तो प्लस का 3x बच गया और 20 एक 21 हो गया। तो x बराबर 21/30 यानी का x का मान 7 आ गया। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका यही है कि 5x माइनस 4y बराबर -1। अब जहाँ x लिखा है वहाँ 7 लिखेंगे, तो 5 × 7 माइनस 4y बराबर -1, ये हो जाएगा 35 माइनस 4y -1, तो -4y पक्षांतर कर दे रहे हैं, ये -35 यानी -25 हो जाएगा, तो ये 4y माइनस यानी y बराबर आप -25/-4 यानी 9 आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि x का मान 7 आ गया और y का मान 9 आ गया। तो भिन्न बराबर जो है आपको बताया गया x/y होता है, तो x का मान जो है 7 आ गया और y का मान 9। तो यह भिन्न जो है, भिन्न का जो मान है वो 7/9 होगा। इस तरह से जो है आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसके बाद आपको जो है दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं। अब यहां लिखा गया है कि 5 वर्ष पश्चात एक पिता की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी होगी तथा 5 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय की 7 गुनी थी। तो वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आय ज्ञात कीजिए। तो जब इसके प्रश्नों को अगर हम लिखेंगे हल, तो आप ध्यान देंगे इसका हल हम कर रहे हैं। लिखेंगे माना पिता की आय x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, यानी पिता की जो है
यहाँ भी वर्तमान आई है और x वर्ष है और पुत्र की y वर्ष है। तो आपको ये मालूम होगा जब ऐसे प्रश्नों को लगाना होता है तो पश्चात के लिए जो है वर्तमान उम्र में जितनी किसी की वर्तमान उम्र होती है उसमें पश्चात के लिए जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लड़के की उम्र जो है इस समय अगर 7 वर्ष है, ये पूछा जाए कि 5 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 5 जोड़ देंगे, 7 5 12 हो जाएगा। उसी तरह जहाँ पश्चात पूछता है तो वर्तमान उम्र में उसको जोड़ते हैं और जहाँ पहले पूछता है तो वर्तमान उम्र में से उसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु। तो पहले वर्तमान की x है और 5 वर्ष बाद तो x + 5 हो जाएगी, x + 5 वर्ष। और 5 वर्ष पश्चात पुत्र की भी निकालेंगे, पुत्र की आयु, तो y + 5 वर्ष हो जाएगी। अब इसके बाद ये कह रहा है कि पिता की आय पुत्र की आय की तिगुनी होगी। यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से, यानी पिता की आय बराबर पुत्र की आयु गुणे 3। यानी ये प्रश्न में ये है कि पुत्र की आय की तिगुनी होगी, पिता की आय बराबर पुत्र की आय की तिगुनी। तो यहाँ पिता की आय जो है x + 5 है, अब पुत्र की आय जो y + 5 है, तो इसमें गुणा हम 3 का कर देंगे, तिगुनी है तो 3 का गुणा कर देंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो x + 5 बराबर 3y + 15, या x पक्षांतर कर दे रहे हैं, x + 5 - 3y - 15 बराबर 0। यानी ये हो जाएगा x - 3y, ये +5 है और ये माइनस, तो -10, ये बराबर 0। यानी समीकरण जो है ये पहला हो जाएगा। अब दूसरा में दिया है कि 5 वर्ष पहले पिता की आय, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले इसको भी निकालेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष पहले पिता की आय। तो पहले के लिए घटाते हैं वर्तमान में से, x - 5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो y - 5 हो जाएगा। फिर इसमें भी कह रहा है कि पिता की आय पुत्र की आय के साथ होनी थी, तो यहां लिखेंगे आप सेकेंड शर्त से पिता की आय बराबर पुत्र की आय गुणे 7। तो पिता की x - 5 हो गई, अब पुत्र की y - 5 है और गुणे 7 गुना हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो x - 5, ये 7y - 35, तो पक्षांतर कर देंगे, x - 5 - 7y और 35 बराबर 0 हो जाएगा। तो x - 5 हो जाएगा, x - 7y अब +30 बराबर जो है ये 0 हो जाएगा। ये समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा। इस तरह से जो है ये पहला दूसरा समीकरण आपका प्राप्त हो गया। इसके बाद अब यहाँ जो है अब दोनों समीकरण को लेकर हम हल करेंगे। तो इन दोनों समीकरण को जो है हम यहाँ हल कर दे रहे हैं। पहला है x - 3y - 10 ये बराबर 0।
ये पहला था, और यहाँ यक्स माइनस 7y अब प्लस 30 बराबर 0 यानी जुड़ता है। तो आपको बताया गया समीकरण को हल करने का कई मेथड होता है। तो इस मेथड तो जैसे दिया नहीं रहेगा प्रश्न में, तो आप किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ जो है इसको हम बस गुणन से ही हल कर दे रहे हैं। तो देखिए जैसे यक्स का मान निकालना होगा तो आपको बताया कि यक्स को बंद कर दीजिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका गुणांक -3 है, और यहाँ 7 है, और ये -10 है, और प्लस 30 है। और यहाँ y का देखते हैं तो y को बंद करेंगे, 1 है, यहाँ भी 1 है, ये -10 है, और ये 30 है। और इसको बंद करेंगे तो 1 और 1 -3 और -7 है। आपको बताया गया था कि आप क्रॉस गुणा करेंगे ऊपर से नीचे। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा +30 का -3 में करेंगे तो -90 हो जाएगा, और सूत्र में माइनस होता है। और ये 7 का -7 का 10 में करेंगे तो ये +70 में गुणा करेंगे धन हो जाएगा, यानी ये 70 हो जाएगा। और यहाँ फिर जो है 1 का 30 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, और सूत्र में माइनस होता है, और क्योंकि 1 का -10 में करेंगे तो माइनस यानी प्लस हो जाएगा 10। और यहाँ ये -7 हो जाएगा, और यहाँ भी -3 है, तो ये सूत्र में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 3। यानी यक्स बटे जो है यहाँ यक्स बटे -160 हो जाएगा, और यहाँ -y बटे 40, और यहाँ मतलब 1 बटे -4 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो यक्स बटे -160 बराबर 1 बटे -4 तथा y बटे 40 बराबर 1 बटे -4। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका भी पूरा कर सकते हैं। 4x बराबर 160, तो x बराबर 160 बटे 4 यानी 40। और फिर यहाँ भी करेंगे तो शिक्षा पूरा करेंगे, निरीक्षा करेंगे, धन हो जाएगा 4y बराबर 40, तो y बराबर 40 बटे 4 यानी 10 हो जाएगा। इस तरह से y का मान यहाँ 10 हो गया, और x का मान जो है 40 हो गया। यानी यहाँ जो है यक्स जो है पिता की है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं पिता की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष। इस तरह से अगर आयु संबंधी प्रश्न है तो आपको इसी तरह से हल करना होगा। अब जो है एक आध 2 एग्जाम्पल बचे हैं, उसको भी अगले में बना दे रहे हैं। धन्यवाद।